हेलो, मैं सुशीला आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ अपने YouTube चैनल पर। आज हम लोग झारखंड में जनजातीय विद्रोह का पार्ट 3 देखेंगे। इससे पहले 2 वीडियो अपलोड कर दिए गए हैं। आप पहले उन वीडियोस को देखिए ताकि आपकी कंटिन्यूटी बनी रहे और आपको अच्छी तरह से ये जो जनजातीय विद्रोह है वो समझ आ जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सरदारी आंदोलन से मैंने यहाँ स्टार्ट किया है और हरी बाबा तक। उसके बाद ये जो हमारा चैप्टर है पूरी तरह से खत्म हो जाता है। सरदारी आंदोलन देखिए 1858 ईस्वी में स्टार्ट हुआ था और 1895 ईस्वी में समाप्त हो जाता है। इस आंदोलन को मिल्की मातृभूमि का व जमीन का आंदोलन भी कहा जाता है। ये एग्जाम में पूछा गया था कि जो मुल्की व मिल्की आंदोलन है वो किस आंदोलन को कहा जाता है, तो वो आपका आंसर हो जाता सरदारी आंदोलन। 1831-32 के कोल विद्रोह के समय कोल सरदार असम के चाय बागानों में काम करने हेतु चले गए थे। 1831-32 में कोल विद्रोह के समय बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई, जिसके वजह से ये यहाँ झारखंड छोड़ करके असम के चाय बागान में चले जाते हैं। लेकिन जब वे वापस लौटते हैं तो देखते हैं कि उनकी जमीन पर दूसरे लोगों ने कब्जा कर लिया है और जब ये वापस उनसे मांगते हैं तो वो देने से इनकार कर देते हैं। इसी वजह से ये लड़ाई शुरू हो जाती है। आंदोलन के प्रमुख कारण में बालात श्रम लागू करना, बिचौलियों द्वारा गैर कानूनी ढंग से किराए में वृद्धि करना, ये भी कारण था। ये भी एग्जाम में पूछा गया है कि सरदारी आंदोलन का जो मेन कारण तो वो था ही कि जमीन हड़पे गए थे, लेकिन ये जो बालात श्रम लागू करवाया गया था और बिचौलियों द्वारा, जो बिचौलिए होते थे वे कर को बढ़ा दिया करते थे जिससे ये कर नहीं भुगतान कर पाते थे, तो ये भी इनका कारण था। सफा होड़ आंदोलन देखिए, सफा होड़ आंदोलन हुआ था 1870 ईस्वी में। सफा होड़ का अर्थ होता है सिंह बोंगा के प्रति समर्पण, और सिंह बोंगा जो है वो इन आदिवासियों के प्रमुख देवता होते हैं। इस विद्रोह के अंतर्गत लाल हेम्ब्रम उर्फ लाल हेम्ब्रम को ही लाल बाबा के नाम से जाना जाता है, ने आदिवासियों के धार्मिक और चारित्रिक उत्थान पर बल दिया। सफा होड़ आंदोलन के दौरान जो लाल हेम्ब्रम थे वे इस आंदोलन की शुरुआत करते हैं और वे शुरुआत के समय धार्मिक और चारित्रिक उत्थान करना चाहते थे आदिवासियों का। लाल बाबा ने इस आंदोलन में शामिल लोगों को राम नाम का मंत्र दिया। ये भी आप याद रखेंगे कि लाल बाबा ने कौन सा मंत्र दिया था, राम नाम का, तथा मांस मदिरा के सेवन से रोका था। इस आंदोलन के दौरान लाल बाबा ने संथाल परगना में देशोद्धारक दल की स्थापना की थी। संथाल परगना क्षेत्र में लाल बाबा ने देशोद्धारक दल की स्थापना की। इस आंदोलन में लाल बाबा को पैका मुर्मू, पगान मारांडी, रसिक लाल सोरेन और भतू सोरेन का मुख्य सहयोग प्राप्त था। बंगम मांझी भी इस विद्रोह के प्रमुख नेता थे। ये देखिए क्वेश्चन पूछा गया है प्रीवियस ईयर में कि जो बंगम मांझी थे वे किस आंदोलन से जुड़े हुए थे, तो ये आपका हो जाएगा सफा होड़ आंदोलन से। इस आंदोलन का संबंध मूलतः संथाल जनजाति से है। जो सफा होड़ आंदोलन था ये मूलतः संथाल जनजातियों के द्वारा किया गया विद्रोह था। इस आंदोलन का मुख्य उद्देश्य संथालों में धार्मिक पवित्रता को लाना था, क्योंकि लाल बाबा चाहते थे कि ये मांस मदिरा खाना छोड़ दें और राम नाम का मंत्र जाप करें। देखिए नेक्स्ट आंदोलन है खरवार आंदोलन 1874 ईस्वी में। ये एग्जाम में पूछा गया था कि खरवार आंदोलन कब हुआ था, तो इसका आप ईस्वी सन याद रखेंगे 1874 में। खरवार संथालों की ही एक उपजाति है, ये भी याद रखेंगे। खरवार जो है वो संथालों की एक उपजाति है तथा यह प्राचीन काल में
प्राचीन काल को ये अपना स्वर्ण युग मानते थे और अपने प्राचीन मूल्यों को पुनः स्थापित करना चाहते। जो खरवार जो थे वे प्राचीन काल को अपना स्वर्ण युग मानते हैं, इसीलिए उस युग में जो भी चीज महत्व रखती थी उन्हें ये पुनः स्थापित करना चाहते थे। इस प्रकार परंपरागत मूल्यों की पुनर्स्थापना हेतु एक जनजातीय सुधारवादी आंदोलन था। खरवार आंदोलन जो था वो अपने पुनर्स्थापना के लिए अपनी जो रीति रिवाज हैं, जो इनके जो भी पहले के जो प्राचीन काल के मूल्य हैं, उन्हें ये पुनर्स्थापना करना चाहते थे, इसलिए इसे पुनर्स्थापना हेतु एक जनजातीय सुधारवादी आंदोलन कहा गया है। इस आंदोलन के दौरान एकेश्वरवाद यानी कि एक ही ईश्वर है, सामाजिक सुधार पर विशेष बल दिया गया, मतलब एक ही ईश्वर की पूजा की जाए और समाज में जो भी कुरीतियां हैं उसे दूर किया जाए। खरवार आंदोलन को भगीरथ मांझी का आंदोलन भी कहा जाता है। देखिए एग्जाम में पूछा जा सकता है कि खरवार आंदोलन को क्या कहा जा सकता है, भगीरथ मांझी का आंदोलन, क्योंकि भगीरथ मांझी के द्वारा इस आंदोलन को नेतृत्व प्रदान किया गया था। आंदोलन की जो शुरुआत हुई थी वो 1874 ईस्वी में भगीरथ मांझी के द्वारा संथाल परगना क्षेत्र में। तो आप ये भी रखेंगे याद कि खरवार आंदोलन जो हुआ था वो संथाल परगना क्षेत्र में हुआ था और किसके द्वारा की गई थी, भगीरथ मांझी के द्वारा। और कब की गई थी, 1874 ईस्वी में। आंदोलन के दौरान भगीरथ मांझी ने स्वयं को बौंसी गांव का राजा घोषित किया। अब ये भी याद रखेंगे कि भगीरथ मांझी ने स्वयं को बौंसी गांव का राजा घोषित किया था तथा ब्रिटिश सरकार और जमींदारों को कर नहीं देने की अपील की थी। नेक्स्ट देखिए, इस आंदोलन के दौरान जनजातीय लोगों में सुधार हेतु निम्न विचारों का प्रचार प्रसार किया गया था। सूर्य एवं दुर्गा की उपासना के अतिरिक्त किसी भी देवता का उपासना का परित्याग करना है, मतलब सिर्फ सूर्य और दुर्गा का ही उपासना करना है। दूसरा, सुअर, मुर्गा, हड़िया, नाचने गाने का परित्याग, मतलब सुअर का सेवन करना, मुर्गा मतलब जितने भी मांसाहारी चीज है उनका सेवन नहीं करना है। हड़िया एक तरह का पेय है जिससे नशा होता है, एक तरह से शराब की तरह होता है। और नाचना गाना ये सभी को परित्याग करना होगा, त्याग करना होगा। नेक्स्ट देखिए, सिद्धू कान्हू के जन्म स्थल को तीर्थ स्थल के रूप में मान्यता दी गई। नेक्स्ट देखिए, उपासकों को 3 वर्ग में विभाजित किया गया। पहला वर्ग था सफाहोड़, दूसरा वर्ग था बाबाजिया और तीसरा वर्ग था मेल बरागर। और सफाहोड़ मतलब समर्पण के साथ उपासना, मतलब पूरी तरह से समर्पण के साथ भगवान की उपासना करना। और दूसरा जो था बाबाजिया, उदासीनता के साथ, मतलब उतना इच्छा नहीं है फिर भी उपासना कर रहे हैं। मेल बरागर मतलब बेमन से, बिना मन के उपासना कर रहे हैं। तो इस तरह से 3 वर्ग में डिवाइड किए गए थे। भगीरथ मांझी एवं उनके सहयोगियों के गिरफ्तार होते ही यह आंदोलन कमजोर पड़ गया। बाद में यह आंदोलन संथाल परगना से होते हुए हजारीबाग के क्षेत्र में आता है और हजारीबाग में इसका जो नेतृत्व करता थे वो दुबू बाबा थे। तो ये भी आप याद रखेंगे, जो खरवार आंदोलन था उसका जो हजारीबाग क्षेत्र में नेतृत्वकर्ता कौन थे, दुबू बाबा। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग बिरसा आंदोलन। बिरसा आंदोलन जो हुआ था वो 1895 से, यहाँ पे 1900 होगा, यहाँ पे गलत लिखा गया, 1900 सिर्फ 19 लिखा है, 1900 ईस्वी तक ये चलता है। इस आंदोलन को मुंडा उलगुलान भी कहा गया है। ये आप याद रखेंगे क्योंकि ये पूछा गया है कि जो बिरसा मुंडा का आंदोलन था उसे मुंडा उलगुलान के नाम से भी जाना जाता है। उलगुलान का अर्थ होता है विद्रोह। देखिए ये भी पूछा गया है कि उलगुलान का अर्थ क्या होता है, मतलब विद्रोह या महान हलचल। इस आंदोलन का प्रारंभ हुआ था 1895 में, बिरसा मुंडा के द्वारा किया गया था। इस आंदोलन का प्राकृतिक स्वरूप सुधारवादी था, प्रारंभिक स्वरूप। शुरुआत में ये सुधारवादी आंदोलन था, लेकिन बाद में ये राजनीतिक, धार्मिक और आर्थिक उद्देश्यों के लिए किया गया। आंदोलन के प्रमुख कारण देखिए क्या क्या थे। खुटकट्टी व्यवस्था की समाप्ति,
से उत्पन्न बेरोजगारी की समस्या, मिशनरियों द्वारा भूमि सुधार संबंधित झूठे वादे किए गए थे, मुंडाओं की समस्याओं के प्रति अदालत की जो उदासीनता थी, अदालत इन पर ध्यान नहीं देती थी, जिसके वजह से भी ये परेशान होकर के आंदोलन कर देते हैं। नेक्स्ट देखिए 1894 ईस्वी का छोटा नागपुर वन सुरक्षा कानून जो आया था, जिससे लागू होने से आदिवासियों का जो जीवन निर्वाह का जो साधन था उस पर संकट आ जाता है। ये वनों का इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं, जिसके वजह से ये परेशान होकर के इस आंदोलन में जुड़ जाते हैं। तो याद रखेंगे 1894 में छोटा नागपुर का वन सुरक्षा कानून आया था। बिरसा मुंडा ने स्वयं को सिंगबोंगा का दूत घोषित किया। ये स्वयं को सिंगबोंगा का दूत घोषित कर देते हैं और ये प्रचार करते हैं कि सिंगबोंगा द्वारा उन्हें किसी भी रोग को ठीक करने का चमत्कारिक शक्ति प्राप्त है। वे अपने आप को एक तरह से भगवान घोषित कर देते हैं। नेक्स्ट देखिए, बिरसा आंदोलन का मुख्य केंद्र जो था वो खूंटी था। स्टार्ट हुआ था खूंटी क्षेत्र से। इस विद्रोह के समय रांची का उपायुक्त, याद रखेंगे उस समय उपायुक्त थे स्ट्रेट फील्ड। इस आंदोलन में गया मुंडा सेनापति, डोंका मुंडा राजनीतिक शाखा प्रमुख और सोमा मुंडा जो थे वो धार्मिक सामाजिक शाखा प्रमुख चुने जाते हैं, ने प्रमुख सहयोगी बनकर इस आंदोलन को और विस्तार प्रदान किया। मुंडा आंदोलन के समय कटोंग बाबा कटोंग नामक गीत प्रमुख था। उस समय ये गीत प्रमुख था, कटोंग बाबा कटोंग। और आंदोलन के दौरान अबुआ राज एटे जाना महारानी राज टुंडू, ये क्वेश्चन पूछा गया था। ये जो इस तरह का जो ऐलान किया गया था वो किस आंदोलन के दौरान किया गया था, तो ये बिरसा आंदोलन के द्वारा किया जाता है। और इसका अर्थ होता है अब मुंडा राज प्रारंभ हो गया है, महारानी का राज समाप्त हो गया है का ऐलान किया जाता है। इस विद्रोह के दौरान बिरसा मुंडा को 2 बार डोरंडा कारागार में बंदी बनाकर रखा जाता है। ये रांची में है डोरंडा कारागार। पहली बार देखिए 24/8/1895 से 30/11/1897 ईस्वी तक रखा जाता है। और दूसरी बार 3/2/1900 से 9/6/1900 तक ये जेल में रहते हैं और इसी दौरान इनकी मृत्यु हो जाती है। पहली बार गिरफ्तार किए जाने के बाद ये 30 नवंबर 1897 को महारानी विक्टोरिया की जो हीरक जयंती थी उस समय इनको रिहा कर दिया जाता है। 1898 में तजना नदी के किनारे मुंडा विद्रोहियों और अंग्रेजी सेना के बीच, यहाँ सेना होगा, के बीच लड़ाई होती है और इसमें अंग्रेजों की पराजय हो जाती है। 24 दिसंबर 1899 को बिरसा मुंडा ने, ये एग्जाम में पूछा गया कि डोम्बारी बुरु जो है इसी से स्टार्ट होता है, जो बिरसा मुंडा का आंदोलन का शुरुआत यहीं से होता है, ये ऐलान कर देते हैं। और 25 दिसंबर से वास्तविक रूप से विद्रोह जो है वो आरंभ हो जाता है। इस बार बिरसा मुंडा ने जब दूसरी बार ये जब विद्रोह करते हैं जेल से छूट जाने के बाद फिर से, तब ये बिरसा मुंडा ठेकेदारों, हाकिमों, जागीरदारों, ईसाइयों को मारने की अपील करते हैं। बिरसा मुंडा ने घोषणा की कि दिक्कुओं से अब हमारी लड़ाई होगी, उनके खून से जमीन इस तरह लाल होगी जैसे लाल झंडा। ये भी एग्जाम में पूछा गया था कि ये वाक्य दिए गए थे और फिर पूछा गया था कि ये किस लड़ाई के दौरान यूज किया गया था, उपयोग किया गया था, तो आप ये याद रखेंगे। नेक्स्ट देखिए, बिरसा के विद्रोहियों ने 1900 ईस्वी में डोम्बारी पहाड़ी, जिसे डोम्बारी बुरु भी कहा जाता है, स्थित पुलिस पर हमला कर दिया, परंतु अंग्रेज अधिकारी फारबेस और स्ट्रीट फील्ड के नेतृत्व में पुलिस ने विद्रोहियों पर जालियांवाला बाग की तर्ज पर भयंकर गोलीबारी की और इस दौरान जो विद्रोही हैं वे पराजित हो जाते हैं। बिरसा मुंडा को पकड़ने हेतु अंग्रेज जो है वो 500 रुपये का इनाम रखते हैं और इसी इनाम के लालच में वीर सिंह महली द्वारा 3 फरवरी को चक्रधरपुर के जमको पाई जंगल में जब
बिरसा मुंडा सो रहे थे उस समय अंग्रेज जो है इन्हें गिरफ्तार कर लेते हैं, क्योंकि वीर सिंह महली धोखा दे देते हैं बिरसा मुंडा को और उन्हें पकड़वा देते हैं। 9 जून 1900 ईस्वी को रांची जेल में हैजा की बीमारी से बिरसा मुंडा की मृत्यु हो जाती है। एग्जाम में पूछा गया है डेट कि कब इनकी मृत्यु हुई थी, तो ये आप याद रखेंगे। अब विद्रोह के परिणाम में देखिए क्या क्या परिणाम रहा, विद्रोह के बाद क्या ऐसी चीज बदल गई। तो 1902 ईस्वी में गुमला को और 1903 ईस्वी में खूंटी को एक अलग अनुमंडल बना दिया जाता है और नए न्यायालय की स्थापना की जाती है। इसी विद्रोह के प्रभाव स्वरूप 11 नवंबर 1908, देखिए ये एग्जाम में पूछता है, जो CNT एक्ट है कब लागू हुआ था, 11 नवंबर 1908 को पारित कर दिया जाता है। अब इस तरह से हमारा जो बिरसा आंदोलन है वो खत्म हो जाता है। नेक्स्ट देखिए टाना भगत आंदोलन। टाना भगत आंदोलन जतरा भगत के द्वारा शुरू किया जाता है 1914 में। इस आंदोलन का प्रारंभ जतरा भगत के नेतृत्व में 21 अप्रैल 1914 ईस्वी में शुरू किया जाता है। कहाँ से? गुमला से। तो आप याद रखेंगे टाना भगत आंदोलन का मुख्य केंद्र था गुमला। इस आंदोलन को बिरसा मुंडा के आंदोलन का विस्तार माना जाता है। यह एक प्रकार का धार्मिक सुधार आंदोलन था। देखिए जो टाना भगत आंदोलन था ये भी एक धार्मिक सुधार आंदोलन था, जिसमें एकेश्वरवाद, मतलब एक ही ईश्वर है, मांस मदिरा इसको भी त्याग करना है, आदिवासी जो नृत्य होता है उसे, और झूम खेती में वापसी करनी है, मतलब झूम खेती को स्टार्ट करना है। ये इनका प्रमुख उद्देश्य था। इस आंदोलन को प्रसारित करने में मांडर में शिबू भगत, घाघरा में बलराम भगत, विशुनपुर, ये गुमला रांची क्षेत्र को बोला जाता था, विशुनपुर में भीखू भगत और सिसई में देवमनिया नामक महिला ने महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। इस आंदोलन का जो प्रमुख उद्देश्य था वो स्वशासन की स्थापना करना, मतलब ये भी स्वशासन स्थापना करना चाहते थे। इस आंदोलन को प्रारंभ में कुरुख धर्म आंदोलन के नाम से जाना जाता था, क्योंकि ये सुधारवादी आंदोलन था। मांडर में इस आंदोलन के जो नेतृत्व करता थे शिबू भगत, ये जो थे वे टाना भगत, जतरा भगत के मृत्यु के बाद टाना भगत के जो भी अनुयायी थे उन्हें मांस खाने की स्वीकृति दे देते हैं, जिसके कारण जो टाना भगत जो आंदोलन था वो 2 भागों में विभक्त हो जाता है। मांस खाने वाले को जुलाहा भगत बोला जाता था और शाकाहारी वर्ग जो नहीं खाता था मांस मछली, उन्हें अरुआ भगत के नाम से जाना जाने लगा। अरुआ का मतलब होता था अरवा चावल खाने वाले। महात्मा गांधी से प्रभावित होकर टाना भक्तों ने चरखा व खादी को अनुसरण किया था। महात्मा गांधी के अनुसार टाना भगत उनके सबसे प्रिय अनुयायी थे, ये याद रखेंगे आप। महात्मा गांधी खुद ये मानते थे कि टाना भगत के जो भी अनुयायी हैं वो मेरे सबसे प्रिय हैं। टाना भक्तों ने कांग्रेस के, देखिए 1922 में जो गया अधिवेशन हुआ था और 1923 में नागपुर अधिवेशन हुआ था, इन दोनों में जो ये टाना भगत के जो अनुयायी थे वे भाग लेते हैं। यह विशुद्ध गांधीवादी तरीके से लड़ा गया पहला आदिवासी अहिंसक आंदोलन। याद रखेंगे आपकी जो पहला आदिवासी जो अहिंसक गांधीवादी तरीके से लड़ा गया था वो था टाना भगत आंदोलन। ये एग्जाम में पूछा गया है। 1940 के रामगढ़ अधिवेशन में टाना भक्तों ने महात्मा गांधी को 400 रुपये उपहार स्वरूप प्रदान किए थे। ये कब किया था? 1940 में, जब रामगढ़ अधिवेशन हुआ था उस समय। अब हम लोग देखते हैं टाना भक्तों के विकास हेतु 1948 ईस्वी में रांची जिला टाना भगत पुनर्वास परिषद की स्थापना की जाती है और 2017 ईस्वी में टाना भगत विकास प्राधिकरण का गठन किया जाता है। अब ये लास्ट है हमारा टॉपिक, हरि बाबा आंदोलन जो 1931 में हुआ था। यह आंदोलन हरि बाबा उर्फ दुक्का हो के नेतृत्व में किया गया था और इसका जो प्रमुख केंद्र था वो सिंहभूम था। यह एक प्रकार का शुद्धि आंदोलन, ये भी शुद्धि आंदोलन था।
इस आंदोलन का जो मुख्य उद्देश्य था वो जनजाति लोगों को बाहरी अत्याचारों से बचाना और सुसंगठित करना था। इस आंदोलन के दौरान सरना धर्म का व्यापक प्रचार प्रसार करना था और यह आंदोलन भी गांधी जी के विचारों से प्रभावित था। तो इस तरह से हमारा जो आदिवासी जनजातीय विद्रोह था वो पूरी तरह से हमारा टॉपिक कंप्लीट हो जाता है। ये 3 पार्ट में आया है, आप तीनों पार्ट को लगातार देखेंगे तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। अगर मेरी वीडियोस आपको हेल्पफुल लगती हो तो मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दें और अपने ग्रुप्स में शेयर कर दें।